मेरा नाम गुलाम मोहम्मद जज और मैं ज़ैन कदल सिराज बाज़ार दरिया जहलम के किनारे पर रहते हैं। ये हमारा आबाई मकान है क्योंकि 7 पुश्तनी पीढ़ी इसी जगह पर ये काम करते थे। हम संतूर ही नहीं बनाते थे, हमारे पुरखों जो थे वो सारा इंस्ट्रूमेंट जो है तार वाला बजाने वाला वो सब बनाते थे, उसमें वो माहिर थे। शुक्र अल्लाह का उनका नाम बाहर की दुनिया में पूरी तरह से जमा हुआ था, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। ये है हमारी जज फैमिली की असली बुनियाद और हम यहाँ पर ही रह रहे हैं आज तक। हमारा पेशा जो है संतूर बनाने का कश्मीरी सितार है, साज कश्मीरी है, दिलरुबा है, ताऊस है, सुरबहार है, इंडियन सितार है, तानपुरा है और बहुत से इंस्ट्रूमेंट है जो हम यहाँ पर बनाते थे और बिकते भी थे। शुक्र अल्लाह का बड़े बड़े नवाब राजे इंडिया के जो थे उस वक्त वो हमसे लेते थे, ये चीज़ तबरुकन रखते थे अपने पास, बनाते थे भी ऐसे। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो थे वो अभी भी म्यूज़ियम में लगे हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये है हमारी पूछ। फिर हो गई बात संतूर की। संतूर तो 2 किस्म के हैं, मैं यहाँ की बात करूँगा। एक संतूर है जो कश्मीरी तरीके से बजाते हैं। ये कश्मीरी लोग बहुत बुज़ुर्ग लोग होते हैं, अच्छे लोग होते थे, खाते पीते लोग होते थे और ये वो संतूर बजाते थे कश्मीरी तरीके से, क्योंकि उन महफिलों में यहाँ के बुज़ुर्ग लोग और सूफ़ी लोग सूफियाना मौसीकी सुनते थे। उसमें ज़्यादातर ये नगमे शगमे नहीं होते थे, अल्लाह का कलाम पढ़ते थे, इसलिए वो अपने ढंग से संतूर बजाते थे। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता इसकी चेंज हो गई, कोई कश्मीरी ही बंदे निकल गए बजाने वाले। एक तो जम्मू का था, उसका नाम शिव कुमार शर्मा था और दूसरा कश्मीरी था, उसका नाम भजन सोपुरी है। यही दो लड़कों ने इस साज को हिट किया है, सारे इंडिया में फैलाया। शिव जी यहाँ से सीख के बम्बई चले गए, बम्बई में वो हाथों हाथ बजाने लगे, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर संतूर वहाँ पर बजाते थे नहीं, क्योंकि बजाते थे वो उन राजा नवाबों के महल में थे, शौकिया। लेकिन जिस तरह शिव जी ने बजाया वहाँ पर, उसने अलग ही रंग से इसको इंडियन क्लास के अंदर में डाला और भजन लाल ने भी ऐसा किया। लेकिन भजन का संतूर जो है उसका बाज एक है, वो उसका ज़्यादा बाहर तो बजाते उस वक्त नहीं है जिस तरह शिव जी का बजाते हैं संतूर। वो हाथों हाथ बह गया, वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चला गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने उसका हाथों हाथ लिया, वो फॉरेन कंट्री में चला गया, समझो एक किस्म का सफ़ीर था वो। और अब पब्लिसिटी हुई संतूर की और दूसरी हुई गवर्नमेंट की, उसमें उसने उसका उसी तरीके से काम लिया। उधर बहुत अच्छे तरीके से डांग चल रहा, ये संतूर बजाते थे। एक बात है जो मेरी पीढ़ी ये इस फन के बारे में है, बनाना है, मैं तो आखिरी चश्म चिराग इस ख़ानदान का हूँ। फिर रही बात इसके बाद या मैं क्यों इस पर, क्योंकि ये कोई ऐसी बात है, हमारे काम को ये संतूर या सितार या कुछ बजाते थे बुज़ुर्ग लोग, सूफ़ी मनी लोग आते थे हमारे पास, ऐसे भी होते थे। उनकी दुआ से हमारी फैमिली की ये संतूर साज या कुछ और चीज़ हिट हो गई, ये दुआ उन्हीं की है।
हमारा कुछ नहीं उसमें हाथ, ये ऊपर वाले का देन है। पद्मश्री अवार्ड तो गवर्नमेंट हर साल देते हैं कारीगर लोगों को, उन लोगों को जो उस काम के अंदर माहिर होते हैं। लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का, मुझे ये अवार्ड मिल गया। ये तो इससे पहले मेरे पुरखों, समझो बाप को मिलना चाहिए, ग्रैंड फादर को मिलना चाहिए, तो उसका नाम था रहमान जूज़ एंड सन्स, उसी के नाम से हमारी काम चल रहा था। ये उनको मिलना था, अंकल को मिलना था। मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ। ये मेरी उनकी 7वीं पीढ़ी तो चली गई, ये मेरी 8वीं पीढ़ी है। इसके बाद जो उन्होंने कह दिया है, इसके बाद मैं ये कहूँगा कि इसके बाद मुझे मालूम नहीं कौन आएगा संभालेगा। ये एक ही चीज़ नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, मुश्किलात कुछ नहीं पड़ गए, क्योंकि ये मेरे फैमिली का काम था। जिस तरह स्कूल में जाते हैं, बच्चा पढ़ता है, माहौल उसका ऐसा ही होता है, मेरा माहौल भी ऐसा ही था, इसलिए मुझे मुश्किल नहीं पड़ गई। आज तक जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है, किसी तीसरे आदमी को यहाँ बुला के नहीं लाया या सिखाया, कुछ कमी रह गई है, ऐसी बात नहीं है। मैं बेटा एक बात बताऊंगा, बचपन से आज तक मैं यही काम करता हूँ। जब मेरी फैमिली है इस काम के अंदर जुटी हुई है, बाप था, दादा था, अंकल थे, उसके परदादा थे, समझो 7 पीढ़ी फिर मैं दोहराऊंगा। इसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। जब मैं सुबह को उठता था, ये काम पर बैठे हुए होते थे। मैं अगर छोटा ही था, ज़रा ये दे दो इधर, वो दे दो उधर, जैसे किताब स्कूल के अंदर होता है, ऐसा ही होता है। और मैंने भी इस पर पूरा ध्यान दिया, इसीलिए आज इस मंजिल पर पहुंच गया। असल बात है, पहले अगर हम बताएंगे, लकड़ी लानी पड़ती है जंगल से, पेड़ को काटेंगे, वो दूसरी बात है कि कौन सी लकड़ी होती है। लकड़ी उधर काटते हैं, लाते हैं, कितना वेट होता है उसको, फिर उसको किस तरह से अलग अलग टुकड़े बनाते हैं, फिर सीजन किस तरह करते हैं, ये लंबी चौड़ी कहानी है। इसमें बहुत टाइम लगता है और लगेगा भी। ये नहीं उधर से लकड़ी लाई इधर बनाए, महीने 2 महीने की ऐसी बात नहीं है। ये साल से हमारे पास लकड़ी पड़ी हुई है। इस वक्त भी अगर मैं देखेंगे, पिछले ही लकड़ी मेरे पास मौजूद है पुरखों की, वो मालूम है हमको लकड़ी कौन सी लगानी चाहिए। जब तक मेरी सांस है उस वक्त मैं काम करता रहूँगा। मेरी एज इस वक्त 80 है, तो उस वक्त तक काम करता रहूँगा। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।